नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। आजकल रेती या फिर जिसे हम बालू कहते हैं, इसके भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बहुत से जगह पे अगर ये ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबल है तो उनके यहाँ पे ज़्यादा रेट नहीं होंगे, परंतु जहाँ पर इस रेती की किल्लत हो रही है ऐसी जगह पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिवर सैंड का इस्तेमाल इसीलिए पहले से किया जाता था क्योंकि ये आसान और सस्ता विकल्प था, परंतु फिलहाल के सिचुएशन में तस्करी और ऐसे यहाँ पर निर्बंध लगने की वजह से और पर्यावरण को समस्या निर्माण होने की वजह से बहुत सी अन्य समस्या जो है वो निर्माण होने की वजह से रिवर सैंड का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नदी की जो बालू होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत से राज्यों में जो है जहाँ पर बालू विपुल प्रमाण में है वहाँ पर नहीं, परंतु जहाँ पर जो रेती है वो कम प्रमाण में है, ऐसी जगह पे इस रेती की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है? इसके लिए जो विकल्प आज के ज़माने में जो हमारे पास अवेलेबल है वो है आर्टिफिशियल सैंड। अब बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, वो आर्टिफिशियल सैंड और ग्रिड को एक ही समझ बैठते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और तो और डस्ट को भी लेते हैं। डस्ट यानी कि बहुत फाइन पाउडर होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो कोई भी, अब इस वीडियो में हम बहुत सी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आर्टिफिशियल सैंड, ग्रीट और उसके बाद में रिवर सैंड, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल सैंड आपके घर के लिए मजबूत है या नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि वो अपने घर का काम आर्टिफिशियल सैंड में कर पाते हैं या नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो सिर्फ आर्टिफिशियल सैंड के साथ वो सिर्फ अपने घर का कंक्रीट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे लोग अपने घर का ब्रिक वर्क यानी कि बांधकाम या फिर चिनाई जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ही हम सिर्फ आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टर के लिए हमें रिवर सैंड की ही आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये जो सभी आपके डाउट्स है ये आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये जो वीडियो में आप जो काम आप देख रहे हैं, मतलब इसके लिए पूरी तरह से जो है आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, होता यह है कि इसका कंक्रीट भी आर्टिफिशियल सैंड में किया गया है, इसके बाद में इसका ब्रिक वर्क वो भी आर्टिफिशियल सैंड में किया गया है। और तो और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लास्टर हो रहा है, ये प्लास्टर भी आर्टिफिशियल सैंड में ही हो रहा है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के प्लास्टर भी इसके साथ आप कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम इसमें स्ट्रेंथ आती है या नहीं, तो इसके लिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है आर्टिफिशियल सैंड में। आपने जो बड़े बड़े टावर्स या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो देखी होंगी, इसमें भी आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ के लिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस वीडियो में आप जब देख रहे हैं जहां पर ये पूरी तरह से इसमें किसी भी प्रकार का एक टकारी या फिर एक पार्टी का भी इस्तेमाल रिवर सैंड का किया नहीं गया है। यहाँ पर पूरी तरह से जो पूरा जो आप काम देख रहे हैं, इसके लिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए अवेलेबल है जहां पर भी। अच्छा, चलिए इसका मेन एडवांटेज क्या होता है इसके बारे में एक शॉर्ट में जान लेते हैं। जब भी आपको कंक्रीट करना है तो रिवर सैंड आप जैसे कि वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब आपको प्लास्टर करना हो या फिर ब्रिक वर्क करना हो तो आपको रेती जो है वो छाननी पड़ती है। जब आप छान लेते हैं तो उसमें से बहुत सा पार्ट जो है आपका वेस्ट जाता है। वेस्ट यानी कि आप टाइल में भी इस्तेमाल करते हैं पर उसका इस्तेमाल उतने प्रमाण में नहीं हो पाता। पर जब भी आप आर्टिफिशियल सैंड लेते हैं तो इसमें जो है ये बहुत बारीक होने की वजह से इसमें जो है आपको जो चाल जिसे हम कहते हैं या फिर बड़ी रेती छानकर बाहर निकल पड़ती है, कंकड़ होते हैं जैसे कि रिवर सैंड में से बाहर पड़ते हैं, ऐसे इसमें नहीं पड़ते। इसको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी वजह से इसकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है और उसके बाद में ये आपका मेन बेनिफिट हो जाता है आर्टिफिशियल सैंड का। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप घर का काम कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल सैंड से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात यह कि आप ग्रीट, डस्ट और आर्टिफिशियल सैंड इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो वॉश सैंड कहते हैं इसका इस्तेमाल, अभी इसे वॉश सैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से धुली हुई होती है। इसके बहुत से एडवांटेज है, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रति मैं आशा करता हूँ कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आप घर का सभी प्रकार के काम जो है वो आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे इस सैंड का जो रेट है वो लगभग 4,000 या फिर 4,500 रुपये पर ब्रश के हिसाब से। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि रिवर सैंड और इस आर्टिफिशियल सैंड का रेट एक ही है, पर जब भी आप प्लास्टर या फिर ब्रिक वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आपको आर्टिफिशियल सैंड ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है और आगे चल के ये जो है आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो दोस्तों तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट्स के लिए।